सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमात्मा की प्यारी आत्माओं, सबसे न्यारी आत्माओं, आप सत्यनारायण कथा सुन रहे हो। अविनाशी परमात्मा की कथा सुन रहे हो। सत्यनारायण का अर्थ होता है नार माने जल, आयन माने आने वाला। जल के ऊपर आने वाले को नारायण कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के विषय में श्री देवी भागवत पुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कहता है कि बेटा नारद, जब मैं होश में आया मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं पता मैं कहां से पैदा हो गया और मेरा क्या उद्देश्य है। फिर आकाशवाणी हुई तप करो, 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। नीचे देखा तो शेष नाग की सैया पे विष्णु सोया पड़ा था, अचेत था, बेहोश था। उसकी नाभि से ये कमल निकला था। उसमें से एक देवी निकली, आकाश में सचित होगी जब होश में आया। फिर शंकर भी आ गया। इनको ये नारायण कहे थे, इनका कोई आधार नहीं। न तो जल में मछली कछुए सारे रहे, वो भी नारायण है। असली नारायण सत्यनारायण कबीर ही है, कबीर जी। यू ट्रू गॉड सत्यनारायण कबीर साहब है। प्रसंग चल रहा है परमात्मा का कलयुग में प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे आना हुआ। वेद भी कहते हैं कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है और वहां से चलकर गति करके नीचे आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों का मर्दन करता है, भक्ति की सच्ची राह बताता है, कवियों जैसा आचरण करता है, भक्ति के सत मंत्रों का आविष्कार करके देता है। कबीर साहब कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमें दुख छुपाए। तो बच्चों, अपने उसी विधान अनुसार परमात्मा सहशरीर सतलोक से आए, हिंदू से मुसलमान बने, एक कपल पति पत्नी दंपत्ति को मिले। उसमें उनका नाम नीरू और नीमा था। बच्चा मुसलमान होने के नाते उनकी सुन्नत करने लगे। नाई आया, एकांत पर्दे के पीछे सुन्नत करते थे। सुन्नत करते हैं, पेशाब इंद्री बच्चे की आगे से खाल काटते हैं। परमात्मा ने 5 पेशाब इंद्री दिखा दी अपनी। नाई का बुखार चढ़ गया, छोड़ के कहती उस तरह, और पेट पकड़ कर बैठ गया और बिना सुन्नत किए चला गया। परमात्मा कहते हैं कि अगर मुसलमान अलग होता तो भगवान ऊपर से बना के भेजता काट पीट के। क्या उसके पास ये औजार नहीं थे जो इतना कुछ हम कितने प्यारे प्यारे नहरे नहरे बना रखे। तो दाता की सुन्नत नहीं हुई। अब बच्चों, आप महिमा सुन रहे हो परमात्मा कैसे कलयुग में प्रकट हुए। कबीर साहब जी ने रामानंद जी से कहा, गरीब मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई।
गोता मारो स्वर्ग में जा बैठो पाताल। गरीबदास ढूंढता फेरू हीरे माणिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठाम। गरीबदास माणिक चुगे हमरा मुरजीवा नाम। गरीबदास जी आंखों देखा जो वार्ता हो रही थी उसको एज इट इज वर्णित कर रहे। स्वामी रामानंद जी से परमात्मा कह रहे हैं कबीर साहब जी कि सृष्टि मुझे खोज रही है। हे पाप नाशक, हे सुखदाता, हे सुख के सागर, हमें कष्टों से छुटकारा दिलाओ, हमारे दुखों को दूर करो, हमारा जन्म मरण का चक्कर मिटाओ। और मैं ढूंढ रहा हूं तुमको कि मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मुझे मान नहीं रहे। आप उनको भगवान मानने बैठे हो जो स्वयं नाशवान है, जन्मते और मरते। गोता मारो स्वर्ग में जा बैठो पाताल। गरीबदास ढूंढत फिरो हीरे मोतीलाल। परमात्मा स्वामी रामानंद जी को सुना रहे हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार, सारी सृष्टि का पालनहार, मोक्ष देने वाला, काल की बंध से छुटाने वाला, और इस संसार रूपी दरिया के अंदर कंकर बहुत है, लाल कहीं कहीं है। तो उन हीरे और मोती लालों को मैं गोताखोर की तरह खोज रहा। अब स्वामी रामानंद जी सोचने लगे ये तो कुछ अटपटी बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस ऐसा बोल रहा है, कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो उसने कहा कि मैं पहले अपनी नित्य पूजा करता हूं, कर्मकांड कर लो, इसको यही खड़ा कर लो। रामानंद जी ने विवेकानंद से कहा कि इसको यही खड़ा रखो, मेरे नित्य कर्म नहीं हुए आज, वो पूरे कर लेता हूं। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव। गरीबदास नित नेम करो फिर पूछूं सब बेव। पहले मैं अपने ये कर्म करूं, क्रिया करूं, उसके बाद अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा। रामानंद जी प्रतिदिन एक मानसिक पूजा किया करते थे, काल्पनिक मूर्ति बनाते थे विष्णु भगवान कृष्ण की। ऐसा सोपन जैसे कभी प्रत्यक्ष कर रहा है, जैसे गंगा किनारे गए हैं, वहां से नहा धोकर पानी का मटका भर के सिर पर रख के चले गया, कलश आश्रम में कुटिया में लेकर आते हैं, भगवान के सारे कपड़े उतार कर नहा कर स्वच्छ गंगा जल से, फिर वो कपड़े नए कपड़े पहना कर धोए दाए, प्रतिदिन की तरह मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया। उस दिन वो कंठी माला डालनी भूल गए, वो कंठी माला उसने अलग दिखाई दे रखी हुई। और प्रतिदिन कर्म करने के बाद ये सठ कर्म बोलना ही सुना। सठ कर्म मतलब एक है ये मूर्ति पूजा। मुकुट रख दिया तो उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते, अगले दिन वहां जब उतरे। अब कंठी माला नहीं डाली तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट। मुकुट उतार दिया, पूजा खंडित। जीवन में पहली बार ऐसी गलती उस महात्मा से हुई और बहुत पश्चाताप करा, बहुत बुरा हाल था उसका।
हे परमात्मा, कौन सा पाप मेरा गड़ गया जो आज मेरी पूजा खंडित होगी? मतलब न्यौछावर मालिक के लिए हूं, या कैसी बात बनी? बहुत चिंतित हुआ। बोलत रामानंद जी, हम कर बड़ा सुकाल, गरीबदास पूजा कर, मुकट पही जब माल। रामानंद जी कहते हैं, आज बड़ा अपशकुन हो गया। हो उसने कोशिश करी कि मुकुट में से माला डाल दूं, तो मुकुट में माला फंस गई। गरीबदास पूजा करे, मुकुट वही जब माल। तो परमात्मा पर्दे से बाहर खड़े थे, 5 साल के बालक। वहां से आवाज लगाई, सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुरज्ञान। गरीबदास सिर मुकुट में, माला अटकी जान। स्वामी गुंडी खोल कर, फिर माला गल डारे। गरीबदास इस भजन को जान सके करतारे। परमात्मा बोले, स्वामी जी, या मुकुट के ऊपर से माला नहीं जाएगी, इसकी गांठ खोल लो, गुंडी खोल लो, और फिर गले में कर डाल के गांठ लगा दो, आपकी समस्या हल हो जाएगी, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी रहे किसके मुकुट और किसकी माला समझ गया। तो भगवान खड़ा सामने, सचमुच ठीक क्या कहता है ये स्वामी सष्टा में, षष्ठी हमारे तीर, दासगिरी में ऊपर रहूं, अवगत सत कबीर। डोडी पर्दा दूर किया, लिया कंठ लगाए। गरीबदास गुजरी बहुत, जब बदने बदन मिलाए। बच्चों, इसको ब्राह्मण कहते, ये पंडित था। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो परमात्मा को पहचानते, और पंडित सो जो पिंड की जाने। ये पंडित था, तुरंत फैसला ले लिया अपने जीवन का, बाढ़ में जाओ या जाती, परमात्मा के लिए मर मिट रहा हूं। घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, बचपन से लगा था, आज मालिक का राह मिलने जा रहा है। ना समाज देखा, ना अपनी इज्जत देखी, ना लोक लाज देखा। ओए होए होए। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहल में चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो जी। लोक लाज मर्याद जगत की, तन जो तोड़ बगावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। इसको कहते हैं तन मन शीश ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ा। स्वामी रामानंद जी ने पहले चोट शीश दे दिया। एक तरफ पूरा समाज खड़ा था, रोड़ा इस बात का था, बात यही अड़ रही थी। कबीर साहब कहते, रामानंद जी मेरे शिष्य हैं, और रामानंद उनके शिष्य ये कह रहे थे, पूरा समाज, हिंदू समाज, कि रामानंद जी तो शूद्र जाति के निकट भी ना जा, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, चारों वेदों के ज्ञाता है। इतनी महिमा थी उनकी, आज साथ पृथ्वी के
पूरे मालिक की नहीं हो सकती पूरे हिंदू समाज में। और उस दिन उसने कुछ नहीं देखा, बाढ़ में जाओ या ब्राह्मण जाति जिसमें मैं जन्मा हूं, बाढ़ में जाओ या जात पात, भगवान खड़ा। गरीब डोडी पर्दा दूर किया, लिया कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। कि उस समय महसूस तो हो रही थी दुनिया के एक होगी, ये सारा संसार के एक होगा, खड़े हजारों आदमी ब्राह्मण हिंदू, पर कहन दे जो देखी जाएगी। मीराबाई वाली बात है, जल का मरो संसार। तो उसने मीराबाई की तरह ला लिया साहब कि सत्संग में जाना ना छुटे थे, जल का मरो संसार। यहाँ यही फैसला हुआ है कि जिस दिन भगवान की तरफ चलोगे, ठीक है, विरोध ना होता तो धन्य है आपका, आपका कुल अच्छा है। विरोध होता है तो अभी डटे रहना, झगड़ा नहीं करना, अपने धर्म कर्म को नहीं छोड़ना, करें जाना। आप क्या बताते हैं रामानंद जी? मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति को लख, कौन वर्ण क्या भेष। 104 साल के महापुरुष ब्राह्मण ऋषि रामानंद जी और 5 साल के बालक को क्या कहते हैं कि मेरे मन की बात बता दी, आप भगवान स्वरूप हो, लेकिन आपको न कौन पहचाने, किस वर्ण में आ रहे हो और किस वेश में खड़े हो। कहते तन पहचाने तो कैसे पहचाने इंसान, तो भगवान है। बच्चों यह तो बात बिगड़ गई थी, हमने भगवान की परिभाषा यह मान रखी थी, जिसके हाथ में धनुष है या सुदर्शन चक्कर है वो भगवान है। एक सिंपल मैन जैसा भगवान नहीं हो सकता। ये तो भगवान वैसे हो जी, दुर्बंदूक है उसका पढ़ रहे हो सारे, पर भगवान तो वो है जो अपनी वैसे छाप बनावे, वो है भगवान। ये तो तुम शिक्षा दई मान लई मनोरे, गरीब दास तुम कोमल पुरुष, हमरा बदन कठोर। आप तो रुई जैसे, कॉटन जैसे शरीर के हो, और मेरा तो बहुत कठोर शरीर आपकी तुलना में। परमात्मा खुद बताते हैं, 5 तत्व का धड़नी मेरा, जाणू ज्ञान पारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। अब क्या बताते हैं? रामानंद जी बोले और सारी बात ठीक, ये बच्चा आपने झूठ क्यों बोल लिया? परमात्मा बोले जी क्या वो झूठ बोल दिया कि मैंने आपको दीक्षा कब दी थी? कि याद करो स्वामी जी, आप स्नान करने गए थे कुछ दिन पहले सुबह सुबह, और मैं वहां लेट रहा था पैड़ियों पे, आपके पैर की खड़ाऊ लगी, मेरा बहुत दर्द हुआ, मैं रोने लगा तो आपने सिर पर हाथ धरा और कहा बेटा राम नाम बोल, राम के नाम से दुख दूर होते हैं। मैंने नाम ले लिया, आपने नाम दे दिया। स्वामी जी बोले मैं राम नाम जाप का नहीं देता, और नाम देता हूं, जैसे हम सत्साई बोलते हैं, ये हमारा जाप नहीं है, तो सुमन का जाप तो और है, मैं और मंत्र देता हूं, ये नहीं देता। आप ओम नाम जाप करिए देते हो स्वामी जी, और वो देते हो ओम भागवते वसुदेव नमः। रामानंद जी के पैरों की तले की जमीन खिसक गई, ये सारी बात बता दी। और उसमें
ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई किसी को ये मंत्र ये ज्ञान नहीं दिया जाता था। फिर आखिर में ही बोला जी एक बात और बताओ, जिसको मैं दीक्षा देता हूं, मैं वैष्णव संत हूं, विष्णु जी का उपासक हूं, उसको एक कंठी देता हूं, एक तुलसी के बनिए की माला, वो हमारी पहचान होती है, ये मेरा शिष्य है, वैष्णव परंपरा से जुड़ा है। परमात्मा ने कमीज के नीचे से दिखाई दी, देखो जी या थी वह नो देख करके मुंह की तरफ रहेगी, या तेरा हाथ कैसे देगी, उसी दिन आपने गले में डाल दी मेरा। रामानंद को पता था मेरी कंठी गिर गई, पड़ गई होगी किधर, और ले ली थी। फिर कोई गुंजाइश ना रही आगे तर्क वितर्क करने की। परमात्मा बोले स्वामी जी आप किसको इष्ट मानते हो? ज्ञान चर्चा करते हैं। ज्ञान चर्चा करी, मैं विष्णु जी को इष्ट मानता हूं। विष्णु जी सारी सृष्टि के कर्ता है, अविनाशी है, सतोगुण युक्त भगवान है, बड़े सहनशील है। गर्गो ऋषि ने लात मार दी थी, भगवान ने शराप नहीं दिया, ना तो उसको खत्म कर देते। ऐसे ऐसे गुण श्री राम कृष्ण में ऐसे ऐसे गुण बताए। श्री कृष्ण रूप में वही आए, श्री रामचंद्र जी रूप में वही आए। गीता का ज्ञान उन्होंने दिया श्री कृष्ण जी के रूप में। परमात्मा बोले विष्णु जी के आप उपासक हो, विष्णु एक देव है, तीन देवताओं में से। हाँ हाँ, तीन देवता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हमने सब नरट रखे थे, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। आप इस साधना से कहां जाओगे? क्या स्वर्ग जाऊंगा बच्चा? स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी? क्यों? तो बेटा जितनी मेरी भक्ति होगी ना, मेरा भजन होगा, धर्म कर्म होगा, उसके आधार से वहां रहूंगा। उसके बाद कहां जाओगे पता नहीं बच्चा, कर्मानुसार कहां जाना होगा। आप नरक भी जाओगे, आप पशु पक्षी भी बनोगे। स्वर्ग का समय थोड़ा होगा और ये कष्ट का समय ज्यादा होगा। आप ये साधना छोड़ो, मैं बताता हूं सतपुरुष की साधना। आप गीता पढ़ते हो, एक पंडित सुना रहा था, कोई अध्याय तो मेरे याद नहीं, जान कर करते कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण बजा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो तो गीता बोलने वाले से अलग है स्वामी जी। उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। इसका मतलब गीता में ज्ञान नहीं है वो, तो उसका ज्ञान मुझे है। अब ऐसी स्थिति होगी थी रामानंद स्वामी जी की कि ना तो उनकी बात को मना कर सका था, क्योंकि इतने गजब के चमत्कार देख लिए थे, और न स्वीकार कर पा रहा था। वह ए थी बालकाली। फिर कबीर साहब बोले ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारण हम उतरे शब्द अतीत। हे स्वामी जी आप इस स्वर्ग की आशा छोड़ दो, आपके लिए मैं सतलोक से आया हूं। बच्चों युग काल का किला कैसे तोड़ा जाता है। चक्कर में बना रखा था, उस प्यारी आत्मा को सरदार बना दिया। काल ने अपना सबसे बड़ा एजेंट बना रखा था। 1400 ऋषि बना रखे थे जो विष्णु का प्रचार करे थे काल का, और 52 दरबार चलावे, 4 संप्रदाय का संचालन कर रहा है। अब देखो परमात्मा ने वो काल का गढ़ दुर्ग कैसे तोड़ा।
बहुत अच्छी आत्मा थे, पिछले संस्कारी थे परमात्मा के, पिछले जन्मों के। बच्चों, दास जो जो बात कहता है वो परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान से तोड़ के बोलता है। आपको वो कैसी लगती है, वो धीरे धीरे आपकी ऐ भी मिट जाएगी। कैसा कारण बनाया परमात्मा ने, और सर्वानंद ठाए पर है। कष्ट तो उठाने पड़ते हैं, पर उद्देश्य सत्य के साथ पूरा हो जाता है। तो इस तरह परमात्मा ने अपने बच्चे को कैच कर दिया, अपनी आत्मा को पकड़ दिया। अब रामानंद जी सुन रहे हैं, ऐ भी साथ है। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। आपके लिए आया हूं मैं, आपको इस गंध से निकालने की। जैसे इब्राहिम सुल्तान कुल्ला पे रहता, राजा था, गजब का राजा, धनी, सबसे ज्यादा महिमा थी उसकी। आस पास चर्चा चला करती दूसरे राजाओं के भी क्षेत्र में कि क्या तू बल्ख बुखारे का बादशाह बन रहा है, इतने ठाठ दिखावे। और वो ठाठ उसकी जान के दुश्मन थे। नरक था, वो ठाठ था 10-20 साल के, और नरक हजारों, और फिर 83 लाख में कष्ट उठाना गिनती नहीं थी। इसी प्रकार कहते हैं स्वामी जी, मैं आपके लिए सतलोक से उतर के आया हूं। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, गरीबदास गुजरी लगे जन्म जात है बीत। के हे बच्चा, 104 साल की उम्र होगी, भगवान के लिए नौछावर हूं, सारा जीवन यह साधना कर ली। अब समय का पता नहीं कितने दिन का है, सीमित सा रह रहा है। अब या भुक्ति भी ना करूं, राह पाड़ी शुरू कर दूं, कदे मैं घर का रहूं ना गाठ। कबीर साहब बोले, जीवन तो थोड़ा ही बोला, जैसा सत्य सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवन आ, लेख धरा नहीं कोई। फिर स्वामी जी के वह ए वाली बात थी। और फिर सुन रखे थे सबसे ये कि ऊपर स्वर्ग है, श्री कृष्ण भगवान रहे, विष्णु भगवान रहते हैं। तो उस स्वर्ग के महिमा बताते हैं स्वामी रामानंद जी परमात्मा के सामने। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोर चार, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। मेरे को तो चार मुक्ति की प्राप्ति की चाह है जो बैकुंठ में मिलती है, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। और अगम घर सतलोक की कैसे था पाऊंगा मैं इस उम्र में। अब स्वर्ग की बताता है, कैसा स्वर्ग है। हेम रूप जहां धरती है, रत्न जड़े वो सोब, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमारा लोभ। के बताते हैं विष्णु जी के लोक की सफेद धरती है। ये विष्णु जी के लोक को भी सतलोक बोलते हैं, श्वेत लोक, सफेद लोक। लेकिन ये नकली है, असली वो परमात्मा जहां रहते वो हिम रूप, हिम मन सफेद, बर्फ जैसी सफेद धरती है। और वहां बड़े सुंदर महल मकान है। इंसानों के भी जैसे तिल होते हैं, बच्चों के मुंह पर तिल हो जाते, थोड़ी सी और सुंदरता बढ़ा देते हैं। कहते वहां तो रतन लगे हैं उनके ऑटोमेटिक, भगवान की तरफ से इतनी सुंदरता है वहां के स्त्री और पुरुषों की। हेम रूप धरणी है, रतन जड़े वो सोबे,
बड़ी शोभा है वहां की। गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लो। उस बैकुंठ के मेरे मन में तन मन धन से चाह है। शंख चक्र गदा पद्म है, मोहन मदन मुरारे। गरीबदास मुरली बजय, स्वर्ग लोक दरबार। दूधों की नदियां बगे, सेतु वर्ष सुभान। गरीबदास मंडल मुक्ति, सुरगापुरी स्थान। रतन जड़ाओ मनुष्य है, गण गंधर्व सब देव। गरीबदास उस धाम की, कैसे छोड़ूं सेव। रग यजु शाम अथर्व, गावे चारों वेद। गरीबदास घर अगम का, कैसे जानू भेद। चार मुक्ति चितवन लगी, कैसे बंचूं तो ही। गरीबदास गुप्तार गति, हमको दो समझाए। स्वर्ग लोक बैकुंठ है, या से परे न और। गरीबदास शास्त्र और चार वेद की दौड़। चार वेद गांव इसे, सुर नर मुनि मिलाप। गरीबदास दुरु और जिस मिट गए तीनों पाप। प्रहलाद गए तिस लोक को, रहे स्वरूपरी में झूल। गरीबदास हरि भक्ति की, मैं वंचित हूँ सूल। वृंदावन खेले सही, रज के सरसम तूल। गरीबदास उस मुक्ति को, कैसे जाऊं भूल। नारद ब्रह्मा जिसे रटे हैं, गावे शेष गणेश। गरीबदास बैकुंठ से, और परे को देश। रामानंद जी एक सांस लग रहा है, फटाए फट बतावे। उस स्वर्ग में ये सुख है, उस स्वर्ग में ये सुख है, वहां ऐसे इंसान है। चारों वेद भी उसकी महिमा गावे। इन वेद तो पता होता तो ये भाषा बोलते हुए। कबीर साहब कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के वही। जौन वेद से मैं मिलूं, वो वेद जानते हैं। अब सारा बता दिया कि दूधा की नदी में है स्वर्ग में, और ऐसा है वैसा है। मैं इससे आगे धाम कैसे जानूं। वहां विष्णु जी हैं, और गदा पदम सुदर्शन चक्कर लिए हुए हैं। उनको देखूंगा, वहां रहा करूंगा। दुरु भी वहीं गए, प्रहलाद भी वहीं गए। वही परमात्मा श्री कृष्ण रूप में वृंदावन में खेले, और ब्रह्मा और नारद भी उसी को रटते हैं, उसी की भक्ति करते हैं। नारद ब्रह्मा जिसे रटे, ये गाँव शेष गणेश। गरीबदास बैकुंठ से, और परे को देश। नारद ब्रह्मा उसकी निगाह है। ये काल भूल भुलैया करता है। ये ऋषियों ने साधना की, इसने कसम खा रखी है, मैं दर्शन दू नहीं आऊँ को नहीं किसी के सामने अपने असली रूप। किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे दिए तो उन्होंने विष्णु जी को भगवान मान लिया। तीनों एक दूसरे के चप गए। किसी को ब्रह्मा के रूप में दे दिए, उसने ब्रह्मा को मान लिया। किसी ऋषि को शिव के रूप में। जैसे ऋषि साधना करते थे, इसने कसम खा रखी है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 उसका प्रूफ है। और परमात्मा ने तो 600 साल पहले बताई थी। तो ये बात सुलझी है, दास ने निकाला गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सारा निष्कर्ष। गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है। मैं कभी किसी के समक्ष अपने असली रूप में नहीं आता, अपने योग माया से छुपा रहता हूं। तो इस कारण से इसने किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में
समाधि में दर्शन दिए ध्यान में, तो वो तो उठता है विष्णु जी के पहुंचेगा घर पर। आप भगवान हो, मैंने जान लिए हो, आप छुपाए बैठे हो, इनकी न्यू महिमा बन गई। किसी को शंकर जी के रूप में दे दिए दर्शन, वो शंकर जी के शर हो गए। आप भगवान हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, मैंने देख लिया ध्यान में, आप ही हो बस जो कुछ हो। तो इसलिए रामानंद जी भ्रमित थे। शेष 88 जिसे जपे और 3300 से गरीबदास जासे परे, और कौन है देव। के 88,000 ऋषि भी विष्णु जी का जाप करें, 33 करोड़ देवता भी उसी का जाप करते हैं। इससे अगत और कौन भगवान है। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से आज अपने को सही मार्ग मिला है। अपने को अपने घर का पता चला, आत्म ज्ञान हुआ और फिर परमात्म ज्ञान हुआ। आत्म ज्ञान ये होता है, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। आप देखते हो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी इतनी सुविधा प्राप्त नहीं कर रहा। चाहे वो पशु भी है, अच्छा भी है, घोड़ा है, जैसे राष्ट्रपति जी के घर वहां होता है, उसकी बहुत सेवा होती है, बेशक होती रहो। कुत्ते भी बतेरे ऐसे हैं जिनके बड़े सेठों के यहाँ रहते हैं, ऐसे चलते हैं उन पर, और डॉक्टर वेटरनरी सर्जन उनकी देखभाल करते हैं, कुछ भी करते रहो। लेकिन जो मनुष्य जीवन है, इसमें बेशक ये सुविधा प्राप्त ना हो, 2 टाइम की रोटी दे देता और मोक्ष मिला है, ये ज्ञान हो सकता है इस मनुष्य जीवन के अंदर। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करता, अगले जन्म में उसकी कितनी दुर्गति होगी। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे पितकुंडी से जाए। क्या ये बातें डर नहीं पैदा करती? हाँ, जब तक डर पैदा नहीं होगा, जब तक नशा रहेगा आपके। नशा किस चीज का होगा? पोस्ट का, पद का, धन का, शरीर का, और सब ठीक ठाक चल रहा है, इतना कति समझ में नहीं आवे कि हम मरे भी गए, अगले जन्म में कुत्ते के सूर बन जाओगे। तो ये पाप कर्मों का प्रभाव होता है। स्पष्ट दिखने लग रहा, बड़े बड़े अपराध तो 1 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं था, सत्संग सुना नहीं था, हम भी सामान्य तरह चल रहे थे, और जब ये ज्ञान हुआ उसके बाद ये अच्छे हुए तो रूह कांप जाती है। देख किसे मूर्ख बना रखा हमारे को, हे भगवान, हे बंदी छोड़, अपना आते तो कौन बताता ये जड़, ये मूल जो हमारे जन्म का कारण है, कष्टों का कारण है। एक गवर्नर था पंजाब का और हरियाणा का, दोनों का चार्ज था उसके पास कुछ दिन। वो रिटायरमेंट से 1 साल पहले हिली स्टेशन में पेपरों में पढ़ा था मैं, भाई शेष जीवन वहां बिताऊंगा रिटायर होकर। वह प्लाट खरीदने गया। उस समय 100-100 के नोट होते थे। 100-100 के नोटों को हेलीकॉप्टर में भर कर सौदा करने जाता है, 1 करोड़ रुपये ले जाते हैं। उसमें 100-100 के 1 करोड़ रुपये का बहुत वजन हो जाता है। जैसे भी उसके साथ उसका दामाद, वो एक आधा और था, इधर शिमला साइड में प्लॉट खरीदने जा था। उस वक्त पैसे करोड़ नहीं थे, तो कुछ थे, 20-30 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, दाना देने जा था। तो उस समय के 1 लाख आज के 1 करोड़ है, ये सब होगा। तो एक्सीडेंट हो गया वो हेलीकॉप्टर में का।
वो नोट तोड़े बिखरते पर है, उन भेंट बकरी खाओ। दामाद मर गया, वो मर गया, 3 4 और उसके साथ मर गए, खत्म हुए। फिर तलाशी ली गई उसके सरकारी निवास की, 40 लाख रुपए उसके पेट में पाए अवैध। अब बताओ, बात ये उनके एक की नहीं, अकेले की नहीं। जब तक मालिक का ज्ञान नहीं होता, इतने सारे बेसब्रे हैं। कति भूंड, गोबर के भूंड हैं हम। खेतों में हमने देखा, एक बावरे के जैसा भूंड होता है, काला, और वो जोड़ा चलता है। पशु गोबर कर देते हैं, उनको गोबर को इकट्ठा करके गोली सी बना के, और उनको ऐसे रुड़ा कर, गिरड़ा के अपने बल में ठोकते रहते हैं। इतने बेसब्र होते हैं, दिन रात लगे रहते हो गोबर ने ढोना। अब किसी एक का दोष नहीं, जिसका जहां दाव लगता है इतना बेसब्रा हो जाता है। और वो गोबर के बूंद जो होते हैं, गोली बना बना के गोर छोटे छोटी अपने दिलों में उनको ठोकते रहते हैं। और वो करते करते को पशु का पैर टिक जाता, हमने देखा खूब। दास का बड़ा अनुभव है, और बड़ा दुख होता था। ऐसे भैंस के पैर के नीचे वो आ जाते, मर जाते हो वहीं पर। तो ऐसे ही ये भौतिक धन को ढो ढो कर मर जाते हैं गोबर के भूंड में। इस मानव में कति अंतर है। अब वो क्या काम आया गवर्नर साहब के, और फिर आगे क्या होगा। बीबी पर्दे रहे थी, जो भी लगे थी बाहर, सिर्फ गात उगाड़े करती बनकुतिया बाजा। वो पर्दे की सौंदर्य सुनो संदेशा, और अब गात उगाड़े करती हो करे सुरा बसोर। नक बेसर नकबा बनी पैर थी हार हवेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुरसाए की खेल। रख तेरा गजब हो, ऐसी दुर्गति होगी, बाढ़ में गाओ इसे धन। यो ज्ञान होगा जब बात बने। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत मारी यो मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। सतगुरु मिले तो सतगुरु, गुरुआ गान बिगाड़े सत्तो गुरुआ गान बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव का लागिए, अब जड़ नहीं जाड़ी। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सच्ची भक्ति की पद्धति बताओगा, और ऐसे उदाहरण देगा, आत्मा उसको तुरंत कैच करेगी। पद मिल पदे समाना, सच्ची भक्ति पद्धति से, शास्त्रों को साधना से वो पद प्राप्त होगा। कौन सा? गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में लिखा है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से प्राप्त करके, उस शस्त्र के द्वारा अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए। उस परम पद की जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिसने सारी सृष्टि की रचना की, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी उसी के बारे में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जा, उसकी कृपा से तुम परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के उत्तर में गीता बोलने वाले ने 8 के 3 में कहा वो परम अक्षर परम है। तत्परम क्या है? वो परम अक्षर परम है। गीता बोलने वाले से अन्य है, ये समर्थ है, सक्षम है, सारी सृष्टि का रचने वाला, वास्तव परमात्मा है, वास्तव अविनाशी है, सबका ध्यान पोषण करने वाला है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 और 7 में गीता बोलने वाला कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, मेरा एक ओम नाम है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13, इसका जाप करने से ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। ओम से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। श्री देवी भागवत महापुराण में देवी खुद कहती है राजा हिमालय को, कि राजा ने पूछा कि माता मुझे आत्म कल्याण बता, और उस ब्रह्म के बारे में जानकारी दे, ब्रह्म क्या है, भगवान की जानकारी। तब उसने कहा भाई और सारी बातें छोड़ दे। देवी बोली केवल ओम नाम का जाप कर, इसके जाप से तो ब्रह्म लोक में चला जाएगा और उस ब्रह्म को प्राप्त होगा।
जो दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में ऊपर रहता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए वापस आते हैं। इसीलिए गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में और गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता बोलने वाला खुद कहता है, तुम तेरे मेरे बहुत दिन हो चुके, आगे भी होंगे और पहले भी हुए हैं। ये ना सोच के हम अभी उत्पन्न है, इसको तू नहीं जानता, मैं जानता। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको कोई नहीं मार सकता, और जिससे सारा संसार व्याप्त है, जिसने सारे संसार का धारण पोषण किया है, जिसने सबकी उत्पत्ति की, ब्रह्मांड बनाए हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 8 9 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा कि वो सबका धारण पोषण करने वाला है, और सचिदानंद घन ब्रह्म है उसकी भक्ति करने वाला, उसी को प्राप्त होता है। फिर वहां जाने के बाद लौट कर कभी नहीं आते। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में, 15वें अध्याय के 16 में 2 पुरुष बताए, शर पुरुष अक्षर पुरुष। ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत सब प्राणी सब नासवान। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, इन दोनों से कोई और है, सबसे और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरण है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा एक एक शब्द की बहुत विश्लेषण है, इसको समझना पड़ेगा अपने। ये समझानिया नहीं था। गरीबदास कहते हैं, पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खुले, अनर्थ से तीरा थे। अनर्थ अनर्थ कर लिए, इनके अर्थ ना होकर के उनके ऊपर चल पड़े। अनुत्तम को अति उत्तम मान लिया, अरे थरा के औरत को जाने को आना बना दिया। पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खोले, अनर्थ से तीर रहते, उस अनर्थ करके उस पर चल पड़े। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे ज्ञानी। गुरु बिन का हो न पाया ज्ञाना, जो थोथा हो चढ़े किसान। तो इससे से देखा कि गीता नहीं समझ पाए, पुराणों को नहीं समझे, वेदों का ज्ञान नहीं, तो इनको गुरु मिलाए को नहीं, संस्कृत के जानने वालों को। ये संस्कृत के वक्ता होगा, कोई भी गुरु नहीं था, और सतयुग से लेकर आज तक संस्कृत पर चले थे। अब सिंपल भाषा में मालिक ने अपना ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान, वो हमने स्वीकारा नहीं, क्योंकि ये अज्ञानी। ये कहा करते कबीर तो जुलाहा शूद्र जाति, अशिक्षित अनपढ़, ये क्या जाने वेद और गीता के गुण रेशियों को, इसको पढ़ना भी अलाउड नहीं है। छोटी जाति का ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, वेद नहीं पढ़ सकता, गीता नहीं पढ़ सकता, पुराण नहीं पढ़ सकता। तो यह बात हमारे हृदय में माननीय थी उस टाइम, क्योंकि हम अनजान थे, शिक्षित नहीं थे, और यह झूठ कति सच्ची मान ली। यही बाप के सामने है। वो उस दिन भी सच थी। कबीर साहब उस दिन भी विद्वान थे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 12 में कहा कि कोई तो शिक्षित व्यक्ति को, अक्षर ज्ञान वाले को विद्वान कहता है, और नी अक्षर को अविद्वान कह देता है। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताएगा। तत्वदर्शी संत ना मिला बच्चों, आज तक ये सारे बच्चे थे। वो परमात्मा उस दिन भी भगवान थे, आज भी भगवान है कबीर साहब। तो तत्वदर्शी संत बताएगा विद्वान और अविद्वान की परिभाषा। कबीर साहब विद्वान थे, कबीर साहब भगवान थे, और संत गरीबदास जी विद्वान थे, जिन्होंने भूत भविष्य वर्तमान की सारी अदब गजब वाणी लिख रखी, ज्ञान बताया। अक्षर ज्ञान नहीं था पर विद्वान थे। पढ़े लिखे बह गए, अनपढ़ उतर गए पार। भक्ति मार्ग अलग है, ये शिक्षा का मार्ग जो है तो रोजी रोटी तक है, निर्वाह के लिए। और ये ज्ञान जो अध्यात्म ज्ञान है, ये मोक्ष के लिए है। तो मोक्ष नहीं हुआ तो इस ज्ञान में क्या चाहते हैं हम? आज ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, मर गए, अगला दिन में कुत्ते बन गए, ज्ञान के काम होगा अक्षर ज्ञान वाला। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है शिक्षा नहीं पढ़नी चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि वो माँ बाप नालायक है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाते और सत्संग में नहीं ले जाते। तो शिक्षा भी जरूरी है और सत्संग में लाना बहुत बड़ी है। अब इस शिक्षा मालिक ने शुरुआत की है। दास के समय छोटा था, 1951 के आसपास, केवल लड़के पढ़ते थे, लड़की इक्का दुक्का पढ़ते थे। कोई घना समझदार आदमी बेटियां पढ़ा करता।
खासकर हमारा क्षेत्र तो बिल्कुल बैकवर्ड था। वो तो बहुत पीछे जाकर के थोड़ा लड़कियों को हो गए। वो तो बच्चा नहीं बना पड़ा लड़कियां ने। करो खेतों में काम, जमीन अच्छी होती थी उनके। फिर वो घटती चली गई, फिर परमात्मा ने सर्कमस्टांस बढ़ाए सारे। फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान सबका हो गया। तो आज के कोई टेंट में रहे है ना व्यक्ति, वो भी अपने बच्चों ने स्कूल भेजता। तो अब इस शिक्षा का लाभ होगा, भगवान समझ में होगा और कल्याण होगा। सदा का दुख मिटेगा, संजन्मों का कोट कटेगा। इसके बिना तो हम कितना सारी पृथ्वी के राजा बन गया, और कल मृत्यु होगी, कुत्ता बन के धक्के खाओगा के फूक कैसे नहीं। मन तो सुख के सागर बस रे, और ना ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणबीरम, एक पलक में राज बरादी जब के पूरे दिन। हमें गलत मार्ग बताया गया, गलत शिक्षा दी गई। बिल्कुल सारी काल ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि टोटल झूठ बोला कि टोटल। जैसे हम हिंदू हैं, हिंदुओं के ग्रंथ का कोई ज्ञान बाहर नहीं आने दिया। क्योंकि पढ़े कुछ और बताओ कुछ, ये काल प्रेरणा थी। नाम पुराणों का लें और बताओ गलत। क्या पुराणों में ये नहीं बेटा, मार्कंडे पुराण में, कि वेदों में लिखा है कर्म कांड अविद्या है। और रुचि ऋषि से उनके पूर्वज पंडित बोलते हैं, ब्राह्मण ऋषि, दादा परदादा पिताजी, कि बेटा तू तो मोक्ष मार्ग पे लग रहा है, तो वेदों के अनुसार साधना करता है। और वेदों में ये कर्म कांड, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, और अन्य कोई भी एक ये ओम नाम को छोड़कर और पांचों युगों को छोड़कर और जो भी साधना है, वो सारी शास्त्रवृत साधना है। क्या इन्होंने पढ़ा नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहते हैं हम नासवान है, हमारा आविर्भाव जन्म प्रभाव मृत्यु होती है, और देवी हमारी माता है। हमारे भक्त प्रचार के लिए गए हुए थे, जानते रहते। एक भ्रमित गुरुओं के द्वारा ये भ्रमित ज्ञान युक्त बहस करने लग गए हमारे भक्तों से, कि तुम कैसे कहते हो देवी का पति है, कैसे हो सकता पति है, कुंवारी है, आदि कुंवारी थी। भक्त बताने लगे भी देखो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा, नहीं झूठ बोलते हो। एक भक्त बोला इन्हों बताओ, अगर इसका ब्याह नहीं हो रहा माता जी का, देवी का, तो माता क्यों कहो तुम? इसने कहा बुआ कहो, क्या बहन कहो, पूछताछ खोल लो। फिर माता जी क्यों कहो? ने कहा मैं बिना ब्याह माता क्या आग्रह कर दे। मन ना नहीं लड़न लग गया, ईट ठाली फोड़ूंगा सर सारा। काल बैठा सब, फोड़ लो सर, कितने दिन फोड़ोगे? काम तो बतेरे हो गई, फोड़ वाला ही सब, पर तब नकल कदा होगी या नहीं मन पाए। और खड़े थे वो समझ गए वो अंकारी था, उनका मुखिया था गुरु। छोटे मोटे मुकारा होगा 10-20 वर्ष, वो नहीं माना, सर फोड़ना चाह हुए। तो और क्या बता, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में, 15 में स्पष्ट कर रखा है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। इतनी बकल नहीं, वह माता को हो, बहन कह लो, बुआ को हो, यहाँ तक सीमित रहो, फिर तो मान ला भाई ठीक है, तेरी थोड़ी है ठीक है। कहे कुछ करे कुछ हो, कैसे राम न जानो। आप थोड़ी सी वाणी सुनाओ, अमृत कथा, अमृत वाणी, संत गरीबदास जी परमात्मा कबीर जी के बच्चे के द्वारा अनुभव ज्ञान दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ ज्ञान बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुत जड़े। ये पत्थर को परमेश्वर कहते, या नंदा पटवारी, या को मोई समझ न पड़ी। ये पूजा दी की गल, पत्थर ना भगवान को तुम आप काट पीट कर भगवान एक मनुष्य की मूर्ति बना दी। जो हट तालाब का जल भर के लाए और वो मूर्ति के चरणों पर डाल के, और चेतन को पाया, आदमियों ने पाया। तो जो हट का जल भर के लाए, चरणामृत ठहराए, जड़ के चरण धो कर दीने, चेतन को फिर पाए। चेतन यानी बोला चाल आदमी उसको प्या है, उस पत्थर के चरणों के पड़ा। 10 लाख जंत जीव जल उपजे, यो चरणामृत ही। ये चरणामृत नहीं है, इसमें जीव में 10 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। या मैं छोट गनेरी पांडे समझ देख मन माई।
सालग सिला धोए कर पिए से, ये पत्थर धोकर पीते हृदय पत्थर हुई। चरण कमल में चरणामृत है, सतगुरु के चरणों में चरणामृत है, जिस भी उतना कोई। कौआ मछ मेन जल पिया, डिस्टा की नमाई, गुरुआ के तो गारा लागी, यूं यूं छूटे नहीं। बोले तालाब से लेते थे सारा कुछ, धान ढोंग का सारा कुछ तालाब से होता। कहते उसमें कौवे ने, मछलियों ने और माए पशु नहाया करते थे, पेशाब करते। अब तो मुझको चरणामृत मानते। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी बता रहे थे कि इस तालाब से जल लेकर आते हो, पत्थर की मूर्ति के पैर पर डाल के, अब ये चेतन प्राणियों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? इसमें शुद्धता कहाँ रहेगी? पशु भी, पक्षी सारे, मीन मछलियां इसके अंदर गाँव है, इसके अंदर टट्टी करे, पेशाब करे। शुद्धता आत्मा से होती है, ज्ञान से होगी। कबीर साहब कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, मन का मैल न जाए। और मीन मछली सदा जल में रहे, धोए बास नहीं जाए। आत्मा को धोने का केवल एक साधन है, सत्संग। और सत्संग प्राप्त होता सतगुरु से। तीन लोक और भवन चतुर्दश तो ये नहीं सत्संगी। बच्चों या छोटी बात नहीं है। आज से नहीं, 20 साल से, 10 25 साल से, 27 साल से और 25 साल से तो इंटरनेशनल चैनल पर चल रहा है कि किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी को भगवान का जानकारी नहीं, सबकी साधना गलत, कहीं प्रमाण नहीं। और सच्चाई ये है, देखो एक भी शब्द दास का कच्चा मिल जाता है, सारे सच्चाई ने दूर फेंक देते, उससे वो ध्वस्तान देते और ऐसा जुल्म कर देते। इनको कहीं सुराग नहीं मिल रहा, ये अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं और न सोच रहे नम बढ़ दो, जितना नम बढ़ेगी, देखो कब तक नम बढ़ेगी। भरम विदूषण शब्द हमारा हमारा जो ज्ञान है सारे भ्रम को नष्ट कर देगा। और कोई गावे कोई रोवे, पांडे को तो परख नहीं है, कीचड़ से मोमदी दो है। कीचड़ से, गायरा से कोई कपड़ा साफ हो सकता है? दोनों में अल्लाह होगा। जो साधना तुम कर रहे से आत्मा जन्म नहीं हो सकती, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सालिक सिला गांठ में बंद है, ये तीर्थ चले अपराधी, समझ न पड़े परख नहीं आवे, बड़े ज्ञान के बाद। भैरव भूत मसाणी पूजे और दुर्गा देवी त्यावे, नाश्ते इनका जब होगा जब भी बकरे आने कटाओ, बेड़ा गर्क पे यह और हो जाता है। ये बकरे चटाओ, कमख्या देवी बताओ, उसको झोंकता काटा था। ये तो बताओ बंद कर दिया सरकार ने, वही वैसे लिया। पहले बकरे कटी काटा करते वहीं पर, ये बकरों को बेच जाते हैं मोल, दूसरा डाया बकरा वो कसाई काटते हैं फिर। तो बताइए इस पाप से वो सुरक्षा होगी, दोनों तरफ बिगड़े हिस्से। तो गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, गुजरे नहीं धारे। सालग सिला गांठ में बांधे, तीर्थ चले अपराधी, समझ न पड़े परख नहीं आवे, बड़े ज्ञान के बाती। और वाद विवाद बहुत करें अज्ञान के साथ। भैरो भूत मसाइणी पूजे, दुर्गा देवी गावे, बुद्धि के तो सब ही बाजे, जब बकरे हाड़ कटावे। इनके कर्म तय यहाँ बाजे, जब बकरा कटा और कटा गया, ऊपर खाया पाप और कर लिया। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बातो नदी विहंगा, गरीब दास हुए बहुजन डूबे, नहीं साध सत्संगा। ऐसी मूर्ख साधना है इनकी, ऐसी गलत साधना है। जैसे उदाहरण दिया है गरीबदास महाराज ने, भादुआ में नदियां, बहुत बारिश होती है भादुआ में, और सभी नदियां उफान पर होती है। तो छोटे छोटे नाले भी बाहर तक फैल कर चलते हैं, और घुमरोड़ी ऐसे भौर पड़ती चलती है, चक्कर काटता पानी चलता दरिया का। उससे नौका तो पार कर सकती है। और ये क्या कहते हैं, ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, दरिया से पार करना कोई चाहता है उसको भेड़ की पूंछ पकड़ा दी कि ले या तुझे पार कर देगी। यानी ये गलत साधनाएं ऐसी है, दरिया से पार होने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ रखी हो, और दोनों डूब कमर।
भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बाधो नदी भी होंगो, गरीब दास वह भजल डूबे, नहीं साध सत्संग। वह संसार रूपी दरिया में डूब कर मरेंगे जिनको संत का सत्संग नहीं मिलता। रंग यजु है श्याम अथम, चारों वेद चित होंगी रे, सूक्ष्म वेद जैसा है का, सोहन सा सत्संगी रे, सूक्ष्म वेद जैसा है का, सोहन सा सत्संगी। अब गुरु बिन वेद पढ़ा जो प्राण, सूक्ष्म वेद तो कबीर पंथी पढ़ते आए, इस सूक्ष्म वेद को गरीबदास पंथी भी पढ़ते थे, इनका समझ में न आई। फिर ये तो वेद है, सूक्ष्म वेद जो मैं बाणी पढ़ रहा हूँ ये वेद है, वो संस्कृत में है, ये हमारे वेदी भाषा में कति सिंपल लैंग्वेज में है। वो संस्कृत में होने से हमने बढ़िया लग गया कि समझ में ना होती इसलिए के लिख रखे है। उस यात्री वाली बात है, एक नकली का सत्संग छुड़ा, संस्कृत बोलता रहा, वो आध घंटा बैठ गया यात्री, संस्कृत बोलेगा इतने, वो बैठा नहीं था, रस्ते में सब ने कहा था बड़ा अच्छा विद्वान आ रहा, काशी पढ़ता है, गजब का विद्वान है। ओहो, ऐसा तो विद्वान नहीं देखा। तो उसने सोची, रस्ते में हुआ था उसका सत्संग, वो बैठ गया आध घंटा, वो संस्कृत बोलता रहा, हिंदी शुरू नहीं करी थी। उसने सोची भाई सत्संग का थोड़ा बतेरा हुआ है, मैंने चलना भी बाट है, दूर जाना है, पैदल चला करते पड़े, वो चल पड़ा। उस नकली की महिमा खूब हो रही थी, सारे उस संत की, काशी विद्यापीठ में पढ़ रहा संस्कृत पहुंच जाना। आगे कुछ और व्यक्ति मिल गए, खेतों में पाड़ी आड़ी, वो बोले भाई कहाँ से आया, कहाँ जाएगा यात्री, बोला भाई वहां से आया हूँ, उधर जाऊंगा। भैया सत्संग हुआ था, एक विद्वान आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, तुम सत्संग सुनना चाहिए था थोड़ी बहुत देर। बोला भाई सुन का आया हूँ मैं, थोड़ी देर, आध घंटा बैठा, खूब सुना मैंने। तो बोला भाई दो बात आप नहीं बता दे, हम तो जा नहीं सकते। क्या कुछ बताया सत्संग? तो बोला रही साहब विद्वान था, देखा को नहीं, सुना भी को नहीं, भाई कमाल कर दिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया विद्वान है भाई, कमाल का है। तो बोला भाई बताते दे, हम भी कुछ सुनना, दो वचन उसके बोले हुए। अब बोला मुझे नहीं पता, ये तो पता नहीं उसने बोला कि उस संस्कृत में बात करे था, पर भाई विद्वान का जब काम। अब बताओ ना, तो उसने ये पता कि उसने कहा कि नकली में वह सुनी सुनाई महिमा एक दूसरे तो इनकी लो तुत्ती बोल रही थी। अब इनकी सारी पालस्तान दी दास ने, ये सिंपल लैंग्वेज में कति अजब गजब ज्ञान है, 100 का 100 सच, और वो उनसे प्रमाणित कर दिया। जो इस ग्रंथ में है माल्यकाल में, वो उनमें भी है, वो यही वो बता रहे हैं, उसको न समझ गया, उल्टा पढ़ाई पढ़ा गए, बात यहाँ बिगड़ रही थी। तो बच्चों, आपको सतगुरु मिल गया, तीन लोक और भवन चतुर्दश को ये नहीं सत्संगी बच्चों। अब अमृतवाणी सुनते रहना, अपनी किस्मत सराइयो, 100 गुण गाइयो प्रेम पिता की, कैसी राह दिखा दी। कहते ही नकली गुरु नाश कर दिया, बैठा बैठा दिया, बोल दिया उनको दिया। बोले गुरु अगर बना कीजिए, ताते पाहन पत्थर कदे न रिजे, बाल मुकंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे। इन गुरुओं के सिर मार पड़ेगी, इनका पंडा कदे न छूटे, पीछा नहीं छूटा गया। झूठे गुरु आके सिर फरुआ फोड़ो, गरते काट घसीटो, इसके मारे पाप नहीं है, या को निश्चय पीटो। बतो किसी को फूट ना दियो, बात यह है कि इन तो दूर हो जाइयो, भाव ये है क्या मेरा। झूठे गुरु का गुरु आके सिर फरुआ फोड़ो, उसके सिर में फावड़ा मारो, फोड़े होते गांव में ऊपर घसीटेंगे, और घर आ जाते घर तक काट घसीटो, इनके पीटे पाप नहीं, या को निश्चय पीटो। या देवल में देव नहीं, पान पता से खाई, बिल्ली मीठ शीश पर कीने कुतरे धार लगाई। जिसमें तुम पूजो उस पत्थर की मूर्ति पर कुत्ते रोते, या देव में अजमत नहीं, तुम्हारे देव में कोई करामात ही नहीं है। जिन्हें कुत्ते की टांग ना तोड़ी तो उसके सर पर मुत गया। मूर्ति का नहीं श्रवण चश्मे, गुरु का घंट बजावे, कहते मूर्ति का ना कान ना है कि पत्थर है, अरे क्या आगे घंटी बजावे गुरु। तरह गजब खीर खांड का भोजन तिरके आप तो नहीं कुछ खावे, उस पत्थर का गेग में धर के फिर छिक्का आप खाओ, कहते खीर खांड बना के।
बैरागर की परख नहीं है, पान गशलू होंगे, इन गुरुओं का लित्र लाओ। ये गुरु सब आंधे तत्व ज्ञान ही नहीं, जड़के आगे चेतन नाचे, अंधे को थारा बिंदु करे पत्थर आगे नाचे कूदे खुश करने के लिए।